शहद में डूबा दिल। मैं मेज़ पर कुछ गिलास रखती हूँ और उन्हें खालिस सफ़ेद दूध उंडेलती हूँ। शहद का मर्तबान देखकर इसे उठाती हूँ और गिलासों में थोड़ा शहद डाल देती हूँ। फिर धीरे धीरे इसे मिलाती हूँ ताकि दूध में मीठापन रीच बस जाए। इसके बाद उन गिलासों को एक थाल में रख कर सबको पेश करती हूँ ताकि उनके चेहरों पर एक नरम रोशनी भरी और रंगीन मुस्कुराहट बखर जाए। मेरे अपने घर में जिसे मैं शहद के रंग से सजा रही हूँ, महक से भरे बड़े खूबसूरत गुलाबों के साथ उनकी शख्सियत से करीब होते हुए मैं उनकी दिलों की तारीकियों पर शहद छिड़क रही हूँ, एक शहद में डूबे दिल के मुजिज़े के साथ। मेरे दिल में हमेशा दूसरों के दर्द, परेशानियों और एहसासात के लिए नरम गोशा रहा है, ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान के लिए, और मैं हमेशा अपनी ताकत के मुताबिक उनको बचाने की कोशिश करती हूँ। अगर उन्हें मुश्किलात की बुखार हो तो मैं वो बुखार खुद पर ले लेती हूँ, हमेशा अपने आप को भूल कर उन्हें अपनी ज़ात पर तरजीह देती हूँ। मेरी माँ हमेशा मुझे बताती थी, एक मुस्कुराहट सबको खुश कर देती है और मेहरबानी दिल को बदल सकती है, यहाँ तक कि दर्द को बगैर किसी एहसास के मांद कर देती है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में इसे शामिल करना ना भूलना। मेरी माँ के लंबे सिया भूरे बाल थे, शहद के रंग की आंखें और दूध जैसा चमकता रंग था, और मैं उनसे मलती जलती हूँ। वो अपनी जिंदगी उन असबाब के साथ जीती रहे जो उन्होंने मुझे सिखाए, सब्र और मेहरबानी के फल को हासिल करते हुए। मेरा शौहर गर्म खून वाला, मुंज़बित और आदाब का ख्याल रखने वाला शख्स है। इसके बाल सिया, आंखें मध्यम भूरी रंग की हैं जो सूखी लकड़ी जैसे रंग में डूबी हुई हैं, और जल्द सर्द है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, हर एक का रंग, खुशबू और अलामत मुख्तलिफ है। हर फूल का एक मुस्बत और मनफी मफहूम होता है, इसके पत्तों के रंग और शक्ल की तरह जैसे इंसानों का होता है। शबरेज़ जोशीला है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, मगर जब भी ऐसा होता है मैं इसे चॉकलेट देती हूँ। मैं लोगों के रोशन पहलुओं को देखना पसंद करती हूँ, न कि उनके दिलों से चींटियाँ निकालने में वक्त गुजारूं। इस तरह मेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। मैं समझती थी कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन अनजाने में मैं अपने अर्द गिर्द के लोगों की तरफ से फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मीठे पानी को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देती थी और फ़ौरन उनके लिए हमदर्दी महसूस करती थी। मैं ऊपर अपने कमरे में जाती हूँ और अपनी नंद को फ़ोन पर बात करते हुए देखती हूँ, इसकी पेशानी पर बिल आ गए हैं। मैं परेशान होकर उसके पास जाती हूँ। अचानक फ़ोन कॉल के बाद वो मेरी तरफ आती है और कहती है, मम्मा ने कहा था कि मैं किचन साफ कर लूं, लेकिन तुम जानती हो मैं एक कॉलेज की तालिबा हूं और अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। आज मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया था, मगर लगता है मैं जा नहीं पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं इसे सुनने के बाद उसकी मदद न करके दिल में पछतावा महसूस करूं, इसलिए मैं कहती हूँ, फिक्र न करो, तुम खुश होकर जाओ, मैं काम कर लूंगी। ऐसे वक्त अक्सर आने लगे हैं और मैं धीरे धीरे समझने लगती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, ये न जानते हुए कि मेरी नरम दिल का फ़ायदा उठाया जा रहा था। मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थीं। मैं जिंदगी को मुतवाज़िन तरीके से जीना सीखना शुरू कर देती हूँ। जिंदगी के इस तजुर्बे से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं अपनी हालत को समझना शुरू करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं एक डब्बे में बंद हूँ जिसके चारों तरफ सुर्ख, गहरा नारंगी और पीले सब्ज रंग की दीवारें हैं। जब मैं सामने देखती हूँ तो अपनी खानदान को देखती हूँ जो मुझे उंगली से इशारा कर रहे हैं, जबकि एक सिया को आहे की मुस्कुराहट से भरी हुई शक्ल दरमियाने खड़ी है। मेरा शौहर कुछ मुख्तलिफ नजर आता है, इसकी आंखों में शक है और वो उलझा हुआ नजर आ रहा है। अचानक मैं एक तारीक कमरे में अकेली खड़ी हूँ, रोती हूँ और एक बड़ा दिल देखती हूँ जो दरारों से भरा होता है, जबकि कांटे इन दरारों से सरक रहे हैं। मैं नरमी से इन सब कांटों को निकालकर उन पर नारंगी और सब्ज तितलियां रख देती हूँ। अब नीचे कपड़े पड़े हुए हैं जो लीमों के रस में भीगे हुए हैं। मैं उन्हें अलिफाटती हूँ और शहद के पानी में धोकर उन सब को इस्त्री करती हूँ ताकि उनकी शिकना खत्म हो जाए। मगर सिर्फ यही नहीं, जो भी काम करती हूँ वो अमन और हम आहंगी के इरादे से करती हूँ। मैं जिंदगी के टुकड़े तलाश करती हूँ और अपने जिंदगी का नक्शा एक पीले रंग के फ्रेम में मुकम्मल करती हूँ, फिर इसे नीले दीवार पर लटकती हूँ। इस तस्वीर में मैं एक नीले फूल को थामे खड़ी हूँ। तारीकी हमेशा के लिए नहीं जाती, मगर मुझे लगता है कि अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो हम जब भी कांटे निकले उन्हें काट सकेंगे। अंदरूनी सुकून कायम रहेगा और मैं शहद वाली गर्म दूध बनाती रहूंगी, मगर इस बार चॉकलेट एक अलाजी मोहब्बत के टॉपिंग के तौर पर छिड़का जाएगा। मैंने अपने लिए एक नज़्म लिखी, शहद के रंग बखेरना, मोहब्बत को नरमी से छिड़कना, जैसे एक मासूम सफ़ेद कबूतरी, तन्हाई में दिल देना, उन्हें घरेलू जायका देना।
खट्टे को शुक्र से बदलना, आंखों में शहद डबो देना, चोटों को खूबसूरती से शिफा देना, बिहार की नज़्म गाना, गुलाबी मोतियों को धागे में परोना और इसे अपनी जिंदगी की अंगूठी बनाना।